गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। मैंने और मुनीब ने आज जाना है मुनीब का एडमिशन करवाने। उसका स्कूल में टेस्ट है एंड आई एम गोइंग टू वेयर दिस वन विद वाइट पजामा एंड मुनीब इज़ वेयरिंग दिस वन एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस दुपट्टा जो मैंने कल भी पहना था और कल के व्लॉग में शेयर भी किया था। एंड यस, अभी 6:30 हो गए हैं और मैं स्टिल सोई नहीं हूँ, रात से जाग रही हूँ नमाज के वेट में। उसके बाद ये काम वगैरह में लग गई, फिर व्लॉग एडिट किया और अब उसको पोस्ट करके सो रही हूँ। एंड यस, अब हम सोते हैं क्योंकि मुझे 9 बजे उठना भी है। एंड देन आज दोपहर में ही नैप लूँगी सो दैट आई विल बी फ्रेश और मंडे से फिर इंशाल्लाह रूटीन पे आएंगे। एंड जो भी है आई एम गोना पोस्ट एवरी सिंगल डे सो दैट आई विल बी एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड दिस इज़ अ प्रॉमिस दैट आई एम मेकिंग टू माई सेल्फ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज, ये है मेरा नाश्ता। मैंने आज बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट विद टी और दोनों में चीनी है। एंड आई नो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई डाइट दिस टाइम, लेकिन प्रॉब्लम ये है रोज सेम ओट्स वाला ऑमलेट खा खा के थोड़ा सा ना माइंड हुआ था और क्रेविंग हो रही थी। तो खुद को क्रेव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर आपने हेल्दी वेट लूज करना है। सो यस, मैंने बना लिया। पता नहीं मैं खुद को जस्टिफाई कर रही हूँ या वाकई सही बात कर रही हूँ। और कपड़े सुबह प्रेस किए थे मुनीब के टेस्ट के लिए, लेकिन मुनीब का टेस्ट मंडे पे पेंडिंग है। और दूध मैं बॉईल कर रही हूँ और मुनीब ने नाश्ता कर लिया और अब वो स्टडी की तरफ फोकस कर रहा है। वेट मैंने चेक किया, मेरा 71 पॉइंट समथिंग आ रहा था क्योंकि मेरा पेट खाली था। और मतलब जब मैं थोड़ी ज्यादा स्ट्रेट होती थी तो 72 पॉइंट समथिंग हो जाता था। तो वेट स्केल जरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अब हम अपना वेट 28 नहीं, हाँ 28 को चेक करेंगे। और यस, दिस इज माय नाश्ता जी। तो गाइस, जोहर अदा करने के बाद नाउ आई एम मेकिंग जेली फॉर मुनीब एंड प्रोटीन वाटर फॉर मी, बेसिकली अ प्रोटीन शेक। और मैंने ये नाइट्रोटेक का लिया है, मसल टेक का नाइट्रोटेक इन चॉकलेट फ्लेवर एंड वी आर गोना ट्राई दिस। मैं फर्स्ट टाइम पी रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी नहीं पिया क्योंकि मेरी डाइट में प्रोटीन इनटेक इतनी ज्यादा नहीं है। और सेकंड थिंग ये कि मैं जिम नहीं जा रही, मैं घर में ही करूंगी। उसकी रीजन ये है कि जितनी मेरी जिम की फीस है उतनी मुनीब की स्कूल की फीस है। तो इट्स बेटर टू डू सेविंग क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो 1 महीना घर में ट्राई करेंगे, अगर लगा कि वेट स्टक है देन आई विल डू जिम, बट जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक मैं घर में करूंगी। आज से पहले भी मैं बहुत दफा ये बात कह चुकी हूँ, वेट लूज करना है, मोटिवेशन देती हूँ, खुद भी ट्राई करती हूँ, बट स्टिल अपने प्रोमिसेस को खुद से ही फुलफिल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर वही मैं अम्मा या मुनीब से कोई प्रोमिस करूँ कि मम्मा मैं फला काम फलान दिन कर दूंगी, या मुनीब से कहूँ कि मैं आपको वीकेंड पे प्ले लैंड लेके जाऊंगी, तो उस प्रोमिस को मैं बहुत अच्छे से फुलफिल करती हूँ। एंड दिस इज अ वेरी बैड थिंग बिकॉज अगर आप खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो दूसरों को क्या करोगे। तो कोशिश करो कि अपने से किए गए वादे पूरे करो एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना डू नाउ। और जो आज मैंने नाश्ता किया, ये भी मेरा खुद से प्रॉमिस था कि मैं खुद को हार्श डाइटिंग की तरफ नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज मेरा ब्लड जो HB लेवल्स हैं वो बहुत कम है और उसकी वजह से मैं ऑलरेडी डिजी फील करती हूँ। तो अगर मैं खुद को बिल्कुल ही हार्श डाइट पे ले जाऊंगी तो ये मेरे लिए गलत होगा। तो जस्ट टू बी फिजिकली फिट, आई डोंट वांट टू बी फिजिकली इल। तो यू नो व्हाट आई मीन। दिस इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली टेस्टी। मैंने भी ट्राई नहीं किया है एंड मुझे ना इस पर लिखा था कि 250 ml में आपने वो डालना है एक स्कूप, लेकिन मैंने बाद में देखा है कि बोतल के नीचे मेंशन है कि बोतल 700 ml की है और 250 मतलब इसका क्वार्टर बनता था, लाइक क्वार्टर नहीं, थर्ड, हाँ थर्ड हाफ, वट एवर जो भी बोलते हो उसे यार, तीसरा हिस्सा तो वो बनता था। लेकिन मुझे लगता है पानी ज़्यादा हो गया, बट आई थिंक जिस तरह ये थिक बना है इट्स ओके। कल से थोड़ी क्वांटिटी पानी की कम कर लेंगे। सो नाउ आई एम गोना टेस्ट इट। सो गाइज, दिस इज माई जिम आउटफिट, अ ब्राइट पर्पल कलर। और जस्ट टू गेट मोटिवेशन एट होम, ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर जिम वेयर पहने ताकि आपको फीलिंग जिम वाली आए। घर की शलवार कमीज या घर का ट्राउजर शर्ट पहन के आप उस तरह वर्कआउट नहीं कर सकते। सो लेट्स टेस्ट इट। वाओ, ब्राउनी, बहुत मजे का टेस्ट है यार, इस यमी। लेकिन पानी थोड़ा गर्म है, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, वर्कआउट के बाद बाकी पी लूंगी।
एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं अपनी इस जर्नी में कामयाब हो सकूँ। मैंने 28 अगस्त को पोस्ट किया था दैट आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी। नहीं कर सकी, शिफ्टिंग में बिजी और बाकी सो मामला, लेकिन अब 28 नहीं 18 सितंबर से मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया है अपना सारा। लेकिन 28 से अब तक मैं 75 से 73 पे आई हूँ, लेकिन अब 73 से कम आता जा रहा है। कभी 71 पॉइंट समथिंग आ जाता है, कभी 72, क्योंकि वेट मशीन कभी कभी हो जाती है। और सबसे बेसिक जो मैंने चीज़ नोटिस किया है वो ये है कि जब मैं हाथ में आईफोन पकड़ती हूँ जिसका वेट होता है तो वेट ज़्यादा आता है, और जब मैं किसी को बोलती हूँ वीडियो बनाओ तो वेट कम आता है। इट मीन्स कि आईफोन का भी वेट आता है। लेकिन जब मैं स्केल पे 70 से नीचे चली जाऊंगी ना, तब मुझे लगेगा कि यस माई वेट इज नॉट स्टक एनीमोर। और जो मेरा गोल है वो 60 और 58 है। लाइक अगर मैं 60 तक भी हो जाती हूँ आई विल बी सेटिस्फाइड। तो जैसे कि मेरी हाइट 5.8 है, मेरा आइडियल वेट है 64, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं 60 और 58 के नियरेस्ट आना चाहती हूँ। उसकी रीज़न कि 64 एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का वेट है, लेकिन मुझे अपना जो वेट है वो थोड़ा डाउन में लेके जाना है, लाइक अपने वेट से कम वेट में जाना है। उसकी रीज़न है आई वॉन्ट टू लुक स्मार्टर, बिकॉज मैं जब 64 की थी, 64 मेरा वेट था, मुझे तब भी अम्मा मोटा कहती थी। रीज़न कि मेरा थोड़ा सा बेली फैट निकलना स्टार्ट हो गया था व्हेन आई वाज 23 ऑलमोस्ट, और अब मैं 26 की हूँ, और 3 साल में मेरा वेट बेली पे बहुत ज़्यादा फैट आया है। मेरा वेट सिर्फ और सिर्फ मेरे बेली फैट और ये इन चीज़ों की वजह से मेरे ऊपर फैट चढ़ गया है, ठीक है, उसको उतारना है। मेरा मेन जो गोल है वो वेट लूज नहीं है, मेरा मेन गोल है फैट लूज। तो हम करेंगे ढेर सारी एक्सरसाइज, लेंगे ढेर सारा प्रोटीन, खाएंगे हेल्दी मील्स, और उसके अलावा हम आज से अभी से एनवेलोप आई एम प्रोमिसिंग दैट आई एम पुटिंग शुगर फॉर सम टाइम, ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ, ठीक है। एक मंथ के बाद मैं खुद को कुछ चीट डे गिफ्ट करूंगी इफ आई अचीव समथिंग। आई एम पुटिंग extra salt, I'm putting sugar, I'm putting white bread, every white thing, rice, bread, white flour, सब कुछ। एंड आज की डेट याद रखूंगी, मुझे वैसे भी याद रहती है क्योंकि आज के दिन मैं कमेटी भेजती हूँ, कमेटी जाती है। तो नेक्स्ट मंथ जब मैंने कमेटी भेजनी होगी तो मुझे याद होगा कि टुडे इज द डे व्हेन आई हैव टू अनाउंस व्हाट आई अचीव। अभी मैं अगले क्लिप में वैसे भी मैंने नाश्ता किया और ढेर सारी चीनी वाले टोस्ट खाए हैं और चाय पी है, बट स्टिल आई विल मेजर माई वेट इन नेक्स्ट क्लिप। और नेक्स्ट 20 को आपने भी देखना है कि मैंने क्या अचीव किया। एंड प्लीज इफ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद मी, वी कैन डू दिस, एवरीबडी कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है। तो हम क्यों नहीं यार, हम एलियन थोड़ी हैं। और इस चक्कर में मेरा ये ज़्यादा गर्म हो गया है तो बातें बंद करते हैं और मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने। वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, आई फील लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल, सो येस बट आई एम गोना डू दिस। और मैं जो वर्कआउट करती हूँ ग्रो विद जो का, वो मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। सो लेट्स डू इट, वी कैन डू दिस। याल्ला इतना शर्मा रखी। सेवेंटी 3.70 आ रहा है। सो नेक्स्ट मंथ मैं सेम आउटफिट में दोबारा वेट करूंगी ऑन 20, और 20 के व्लॉग में आपको पता चलेगा व्हाट आई अचीव। तब तक अब मैं रेगुलरली कुछ पोस्ट नहीं करूंगी व्हाट आई एम अचीविंग, कितना कम हो रहा है क्या। अलबत्ता मैं हर व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं खा क्या रही हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर ग्रोसरी। मैं और मुनीब जा रहे हैं, कुछ चीज़ें आने वाली हैं तो वो लेके आते हैं जी। तो हम बाहर आ गए हैं और मैं और मुनीब बातें करते करते वॉक करते करते जा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कौन सा घर कितने करोड़ का होगा। तो यहाँ मुनीब अपनी चीजियाँ ले रहा था जिसकी लालच में वो मेरे साथ गया था क्योंकि उसे गर्मी बहुत लगती है। फिर मैंने ली कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट, उसके बाद मैंने लिया चिकन, जो चिकन ब्रेस्ट होता है वो लिया, और ये मैंने लिए थे ग्रेप फ्रूट। सो वी आर बैक होम। बहुत बुरी हालत है, एक तो मैंने वर्कआउट किया और उसके बाद गई और इतना चलना पड़ा। 4397 स्टेप्स मेरे हो गए, और स्टेप्स भी काउंट कर रही थी। दिन के 10,000 स्टेप्स लाजमी होते हैं। रात को तो मैंने तय कर दी मेरा गाँव ना, तो आप फिर उतारना ना तो बंद तो बहुत दिन के 10,000 स्टेप्स मस्ट होते हैं, और आते ही पानी पिया है। बहुत बुरी हालत है, इस टाइम मेरी पूरी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रही हैं जस्ट बिकॉज वर्कआउट और वो को ये वो। मामा मुझे आपके लोटे ना एक 2,000 डाल दिया करेंगी, लोट क्या नहीं
एक मंथ, एक मंथ का, क्योंकि जब मेरे साथ जाता है 200 300 की चीज लेके आता है। तो आज मैंने एक बजट बनाया है, तो इसको बोला है कि उससे ज्यादा नहीं। जी गाइस, तो वर्कआउट के बाद जो बेसिक चीज आती है ग्लो अप में, वो आती है स्किन केयर। स्किन केयर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए। सेकेंड, जितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा साइड इफेक्ट। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, आप चाहो तो डिनाई कर सकते हो। तो मैं रिलाई करती हूँ ज्यादा से ज्यादा होम रेमेडीज पे, ठीक है। होम रेमेडीज में मैं यूज करती हूँ हल्दी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, जौ का आटा, चावलों का आटा, ये बेसिक चीजें होती हैं। अब मैं लेके आई थी हल्दी पंसार से, माँ की तरफ जब गई थी। क्या उसे बोलते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो उसको हम ग्राइंड करेंगे। उसके अलावा मैं लेके आई हुई हूँ कुछ, मैं एक रेमेडी मैंने देखी थी, अजवाइन, सौंफ, जीरा, कलवंजी, फ्लैक्सीड, इनका पाउडर बना के, कलवंजी नहीं सॉरी दालचीनी, फ्लैक्सीड, इनका पाउडर बना के आपने रोज 1 चम्मच खाना है। नहीं खा सकते तो पानी में भिगो के सो जाएं, सुबह वो पानी पी लें। तो मैं करूंगी इन सारी चीजों को आपस में ग्राइंड। मैं मामा की तरफ से हम वजन सारी एक बॉक्स में डलवा के माँ से लाई थी, ताकि मेरे से ऊंच नीच ना हो जाए। अब उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाएंगे, और उसके अलावा बनाएंगे हम हल्दी का पाउडर, ताकि हम अपनी स्किन केयर भी साथ साथ स्टार्ट करें। ग्लो अप में स्किन, आपकी इंटरनल हेल्थ, पानी का बहुत ज्यादा इंटेक, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये वो चीजें हैं जो आप भी देखते होंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह। मैं भी देखती हूँ लेकिन कभी नहीं किया, तो अब मैं कर रही हूँ। तो ट्राई करें कि आप भी कर लें। और हर वीडियो के हर मतलब इस वीडियो के हर स्टेप में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ट्राई टू कंटिन्यू इट विद मी। हम इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, ताकि एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें कि हम कहाँ तक पहुंचे। और कमेंट्स में आपने रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करनी है। इफ यू हैव एनी स्किन कंसर्न, जस्ट फॉलो दीज थिंग्स। तो गाइस, सबसे पहले ये है हल्दी। ये अदरक की तरह होती है, जो ओरिजिनल हल्दी होती है। इसको मैं वो करूँगी, ग्राइंड करूँगी। उसके बाद मैं ये बताना भूल गई थी, बादाम। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने अपनी यूट्यूब की स्टार्टिंग जर्नी में एक वीडियो शेयर की थी, जो मैं दोबारा से लिंक लगाऊंगी इंशाल्लाह इंस्टा पे। यहाँ ये आपको बना के दिखाऊंगी, बादाम का पाउडर और बेसन में मिला के विद हल्दी, इस तरह की ओरिजिनल हल्दी मिला के आप 7 डेज़ के अंदर अपनी स्किन टोन जो है ना लाइटन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही चिट्टे गोरे खमूर हो जाओगे, लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो जो आपका कलर था ना, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो इन दोनों को पीसेंगे, और उसके बाद ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये आता है फ्लैक्स सीड, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, और ये है दालचीनी का पाउडर। अम्मा ने पहले दालचीनी ग्राइंड की हुई थी, उसका पाउडर है। एंड दिस इज द वेट लूज पाउडर। अब इन सबको आपस में ग्राइंड करके हम प्रॉपरली फाइन सा पाउडर बना लेंगे, और उसको रोज 1 चम्मच अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। मैं बिल्कुल बहन बन के आपको सारी चीज़ें अपनी शेयर कर रही हूँ, कोई भी मैं गेट कीपिंग वाला सीन नहीं कर रही हूँ, हर राज बता रही हूँ। अगर फिर भी तुसी पतले ते चिट्टे ते सोने ना होए तो फायदा कोई नहीं। सो मेरे साथ साथ फॉलो करें। और ये चीज़ें कोई इतनी महंगी नहीं है। आप लोग ऑनलाइन किसी का भी पेट मोटे से पतला एडिटिंग में देख के ना कुछ भी महंगा महंगा मंगवा लोगे, लेकिन ये सस्ती चीज़ें कभी ट्राई नहीं करोगे। मैं जानती हूँ आप लोग को अच्छी तरह। बेहतर है कर लो, फायदे में रहोगे। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटा का भूख लग गई थी, और मुनीब और मैं खा रहे हैं हाफ हाफ ग्रेप फ्रूट। नींबू का भी फेवरेट है और मेरा भी, और फैट लूज भी करता है जी। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन को भिगो दिया नमक लगा के। ये दही है, ये पुदीने के साथ मैं रायता बनाने लगी हूँ। एंड ऑल्सो स्किन केयर। बट एक चीज़ है, यहाँ आने के बाद आई रियलाइज कि मुझे पता नहीं चला मुनीब कैसे बड़ा हो गया है। अब सब कुछ जब अपने सर पे पड़ रहा है ना, लग पता गया है। एनीवेज, मदर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो गाइज, दिस इज़ माई मैरिनेटेड चिकन। इसे मैंने पेपरिका पाउडर और ब्लैक चिली में बनाया है। उसके अलावा कोरिएंडर पाउडर, नमक वगैरह सारा कुछ डाला है। रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अब इसको हम लेस ऑयल में स्टीम करेंगे। मुनीब की मैं साथ रोटी बनाऊँगी, और खुद मैं इसे विदाउट रोटी खाऊँगी जी। तो गाइज, अब मैं बना रही हूँ रोटी। यहाँ पे मैं घी को प्री हीट कर रही हूँ, और ये है तवा जिस पे हम रोटी बनाएंगे, जो ऑलरेडी बहुत सड़ चुका है। एंड ये मैंने साथ खीरे काटे हैं। एंड ये चिकन है जो मैं रखूँगी फ्राइंग पैन में। इट स्मेल सो गुड यार, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जी। तो गाइज, ये बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, और ये रोटी
इसकी साइड चेंज करनी है। जी तो गाइस ये रोटी है और ये चिकन है जो एक साइड अभी हाफ कुक हुई है और मैंने टर्न कर दिया है। तो गाइस ये रोटी और ये छोटा वाला चिकन पक चुका है। बड़े वाले को मैंने ये ढक्कन दे के ऊपर चम्मच रख लिया क्योंकि यहाँ पे सुराख था। और ये अच्छे से क्या उसको बोलते हैं, पक जाएगा तो उसके बाद मैं ये निकालूंगी। तब तक जाके लेते हैं मुनीब से फीडबैक। ये छोटा था तो जल्दी पक गया और अब चलते हैं मुनीब के पास। मुनीब आ जाओ, खाना रेडी है। भाग के भाग के भाग के। मीबू को क्यूकम्बर बहुत पसंद है तो वो वही खा रहा है। अब मैं मीबू को बाइट बना के दूं। हाउ जूसी एंड टेंडर दिस इज। कैसा है? कैसा है? अच्छा है? तो गाइस मैं भी डाइट में भी चिकन तो खा ही सकते हैं। कह रहा आप तो डाइट में थी, तो मैं रोटी के साथ ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। साथ हम लगाएंगे रायता पुदीने वाला। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मजा आ गया, पैसे पूरे हो गए। जी तो गाइस ये है मेरे चिकन की हालत। साथ का आप ये देखें कितना जूसी है यार। और इसमें जो है ये रेड हो गया, अच्छे से फ्राई हो रहा है। मैंने बहुत हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये जल ना जाए। और अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, लेकिन अच्छे से पका के खाएंगे। नमक मिर्च 10/10, मज़ा आ गया। सो गाइस खाने के बाद ये जो है सारा सिस्टम ये भी सीधा करना पड़ता है। और इसके बाद जो है आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो ज़मीनें फिर गंदी हुई हुई हैं। और सारे कमरे ये देखें, ये मुनीब ने अपनी जूती से सारे निशान। तो ये सारा अभी मैं नीट करके सारा काम करके एंड में पार्ट रिकॉर्ड करूंगी। और ये जनाब मेरी हालत है। सो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है। वो रेमेडी है जो तब से बनाई हुई अभी तक लगाई नहीं। और ये भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा कर लिया है। और बेडरूम भी मेरा नीट हो गया है। और जो मेरा बेटा है वो भी नीट हो गया, इसको भी मैंने नया नया करवा दी। और फाती का रूम भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जनाब मेरी शक्ल मुबारक। और पसीना देखें, बहुत थक गई हूँ आज मैं, इंतहा का थक गई हूँ। एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। लेकिन इंशाल्लाह मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि फिजिकली एक्टिव रह के मैंने पतले हो जाना है। मुझे जो कीड़ा लड़ गया है ना पतला होने का, अब मैंने पतले हो जाना है। एंड अब मैं जा रही हूँ रेमेडी अप्लाई करने जो मैंने बनाई थी। एंड देन उसके बाद आई विल टेक शावर एंड देन विल बी फ्रेश। और फिर मैं सुकून से सोऊंगी ताकि सुबह फजर टाइम उठूँ। और अब मैं अपनी रूटीन भी सेट करूँगी इंशाल्लाह। और इस छोटू की भी आगे से स्कूल जाना है। छुट्टी में बहुत रूटीन डिस्टर्ब हुई है। जी तो गाइस सारा दिन के बाद अब आ गए हैं मेरे घर गेस्ट, जो कि हैं मामा, तायमी एंड मेरी सिस्टर जो कि कज़न सिस्टर हैं तायमी की बेटी। और वो लोग अब अंदर को सिप्स कर रहे हैं और अब मैं करूँगी उनकी मेहमान नवाजी। जी तो गाइस आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये अनमोल मेरे साथ पी रही है चाय। मैं पहला वाला क्लिप लगा दूंगी। अब इसको मेरे घर आके सुकून से नहा के मेरे कपड़े पहन के मेरे सामने बैठ के सुकून कर रही है, चाय पी रही है मेरे हाथ की बनी हुई। और अम्मा और ताई हो गए। और ये जो सब कह रही है ना बेटा बेटा, ये खुद मेरी है सिर्फ मेरी। हाँ पता लग गया है, देपन वही है ना। खैर मैं क्या कह रही थी, मैं दिलो जान से मुकम्मल तौर पे उनकी हूँ। अब पता नहीं वो कहाँ है। खैर मैं तो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।